गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले कि क्लास 10th मैथ्स सेक्शन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ किया जाता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और एंगल रिलेशनशिप, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और एक्यूट एंगल्स के लिए जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके फॉर्मूले उसको हमने डिराइव किया था, उसके एग्जांपल को सॉल्व किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है और जिसका हेडिंग है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो अनुप्रयोग होते हैं, कुछ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और उसको जानने से पहले कुछ टर्म्स है, जान लीजिए। इसमें सबसे पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि रेखा। दूसरा पॉइंट हमारा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। और तीसरा पॉइंट है एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। इसको हम एक एक करके समझेंगे क्या चीज़ें हैं, इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइन ऑफ साइट। यहाँ हमने देखिए फिगर दिखाया हुआ है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये इसकी आई है और ऑब्जेक्ट, ये जो आँख है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी नज़रों से ऊपर है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए व्यक्ति को अपनी आँखों को, अपनी नज़रों को ऊपर उठाना पड़े, नज़र को ऊपर उठाकर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब नज़र को उठाया जाए और नज़र को उठा के किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, तो ये नज़र जो बेस लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी आई साइट हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री ऊपर उठा करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो वो जो एंगल बनेगा, ये हमारी लाइन ऑफ साइट। यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ नीचे आदमी खड़ा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और आदमी नीचे है और आदमी को उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने नज़र को उठाना पड़े, एलिवेट करना पड़े, रेज करना पड़े, तो इन दिस केस ये हमारी लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसके बीच में जो बना हुआ एंगल थीटा है, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो हमारा एंगल, ये इतना पोर्शन है, दिस इज अवर एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम हिंदी में उन्नयन कोण कहेंगे। ऊ मीन्स होता है ऊपर, यानी ऊपर की ओर उठाना, ऊपर की ओर देखना, नज़र को ऊपर उठाना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नज़र को उठाना पड़े, ऊपर करना पड़े, तो नज़र को ऊपर करने से क्षैतिज रेखा से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जितने डिग्री व्यक्ति ने नज़र को ऊपर उठाया, उस जो कोण बना, उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। दूसरा हमारा हेडिंग है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अवनमन कोण। ऊ का उल्टा अ है, ऊ यानी ऊपर, अ मतलब नीचे। यानी जब कोई व्यक्ति ऊपर हो और जिस ऑब्जेक्ट को देखना है वो उसके सतह से नीचे हो, व्यक्ति ऊपर है और जिस वस्तु को देखना है वो नीचे की ओर है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से अपनी नज़रों को जितना डिग्री नीचे झुकाना पड़ता है, यानी नज़र को झुका करके जितनी डिग्री देखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर आदमी है, इसकी आई है और ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे की ओर है। अब इसके बाद में आदमी अपनी नज़र को इतना डिग्री क्या कर रहा है, नीचे की ओर झुका रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल बनता है थीटा, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यही दो मेन पॉइंट है जो इसमें हम आपको समझाएंगे। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जनरली होता क्या है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया रहता है, तो इस जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके देखिए पैरेलल को हमने ऐसे ड्रा किया है और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल इसके ट्रांसवर्सल खींची जाए, यानी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन क्या कर रही है, उससे पास हो रही है, जा रही है, तो उससे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जब हमने इसको ऐसे पैरेलल ड्रा किया, इसके पैरेलल ये ड्रा किया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये दोनों एंगल क्या हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये साइड और ये साइड दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो जब दो समानांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा उसको काट रही हो तो ये जो एंगल्स दोनों हैं जिसको हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसका हम यूज़ करेंगे। अब जो है हम सवाल के माध्यम से इसको देखेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम कवर करेंगे इस पोर्शन को। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट so that the angle of elevation of sun is 60 degree। क्या इसमें कह रहा है, एक खंभा है जो सीधा खड़ा है और उस खंभे की जो परछाई है वो परछाई इस खंभे की ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपको ये दिखाना है कि जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए मैंने ये फिगर बनाया है PQ। PQ एक पोल है, खंबा है जिसकी ऊंचाई हमने माना है h। PQ एक पोल है जिसकी हाइट h है। यहाँ कोई सन है, इसकी शैडो है। और QO जो है ये पोल PQ की शैडो है OQ। और ये आपको दिया गया है कि शैडो की जो लंबाई है वो हाइट का 1/√3 गुना है, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया h√3। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कितना है, थीटा है। यही हमको निकालना है। तो हमने क्या माना, इन, और ये एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, OPQ, PQ is what? Pole. PQ is pole of height h। PQ क्या है, पोल है जिसकी हाइट h है। एंड OQ is length of shadow, length of shadow है, परछाई है। और परछाई कितना है, हाइट का 1/√3 h into 1/√3। दिस इज इक्वल टू h/√। एंड एंगल POQ, एंगल POQ is equal to theta। This is angle of elevation, angle of elevation। अब देखिए हम कैसे करते हैं। नौ, ये एक राइट ट्रायंगल है। अब आपको मैंने एक चीज समझाया था कि जब भी एंगल थीटा जिसको मेजर करना है, जब भी किसी ट्रायंगल में जो एंगल थीटा है तो एंगल थीटा के सामने की जो साइड होती है, जो एंगल थीटा है उसके सामने की साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। ये याद रखना है। ये एंगल थीटा है, इसके सामने की साइड यानी PQ को हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। और 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये क्या हो गया, बेस। यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दिया हुआ है। नाउ tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P/B, means perpendicular upon base, and perpendicular is height is h, h upon h √3। This is equal to √3 into h upon h। In this way tan theta is equal to, or tan theta equal to √3, और tan theta is equal to tan 60 डिग्री। हम जानते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इन दिस वे tan theta is equal to tan 60 डिग्री और theta is equal to 60। In this way we have found the angle of elevation
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसमें दो ही बातें आपको याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को बनाना कैसे है, और दूसरी बात ये रखना है कि जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, जो एंगल या दिया हुआ हो, तो उस 90 डिग्री एंगल के अलावा जो एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल जो दिया हुआ है, जब भी वो ट्रायंगल लेंगे तो इस एंगल थीटा के सामने की साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री एंगल के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, और रिमेनिंग साइड क्या होगी, बेस होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम जानते हैं कि tan थीटा की जो रेशियो होती है दो साइड्स की, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। यहाँ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये याद रखिएगा। और इसके लिए मैंने पहले फॉर्मूला ही बताया था, वो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। या इसी को हमने पंडित भोला प्रसाद, हर भोला, दोनों मैंने बताया था, इसको भी आप याद कर सकते हैं। दोनों को अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस कोसाइन, और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, टेंजेंट। इसी का जब अपोजिट करते जाएंगे tan का तो कॉट हो जाएगा, कॉस का अपोजिट करेंगे सेक होगा, और साइन का अपोजिट करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे भी P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोसाइन, एंड P अपॉन B इज tan। इसका अपोजिट कर देंगे तो आपको कॉट सेक एंड कॉसेक मिल जाएगा। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब मैं आप लोगों को आपकी जो NCERT क्वेश्चन जो बुक है, मेन बुक टेक्स्ट बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखलाऊंगा किस तरह से है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए मैंने यहाँ ये फिगर बनाया है। ये AB एक क्या है, टावर है, जिसकी हाइट हमने मान लिया, सपोज कर लिया क्या h है, और ये टावर का पीक पॉइंट है, ये फुट है। इस फुट से 30 मीटर अवे, इस फुट से 30 मीटर अवे मीन C पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर को, यानी नज़र उठा के देखने पर जो बन रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये बतलाना है कि हाइट टावर की कितनी है। इन दिस वे ये हमने फिगर बनाया। फिगर बनाना ही मेन होता है कि फिगर को कैसे आपको फॉर्म करना है, ये आपको ध्यान रखना है। AB इज अ टावर, हमने इसकी हाइट क्या है मान ली h, और टावर का फुट क्या है A, और B क्या है पीक पॉइंट, और टावर के जो फुट पॉइंट है, फुट है, उससे जो है डिस्टेंस 30 मीटर डिस्टेंस एक पॉइंट C है, और यहाँ से हमको टावर के पीक पॉइंट को देखा जा रहा है, तो उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब हम यहाँ पर सॉल्व इसको कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC let AB equal to H, and this is height of the tower. AC equal to 30 meter, and angle BCA equal to 30 degree, and this is angle of elevation. Angle of elevation. Therefore, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल में हमको ये दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। एंगल हम ये ले रहे हैं, ये 30 डिग्री एंगल है। इस 30 डिग्री एंगल के सामने की साइड ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। इट मीन्स वी कैन टेक tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो होता है। tan या cot दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री, हमने कौन सा लिया, ये पॉइंट tan लिया, 30 डिग्री ले रहे हैं, इसके सामने की साइड ये हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB upon AC. AB is perpendicular
and AC is base, and this is equal to h upon 30 meter. We know that वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर रूट 3. इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग निकाला है. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3 होती है. तो tan 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे और 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 30. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 मीटर और h इक्वल टू 30 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर. दिस इज इक्वल टू 30 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. रैशनलाइज करने के लिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने रूट 3 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 10 जा 30. This is equal to 10 root 3 meter. In this way, we have found the height of the tower is 10 under root 3 meter. आप under root 3 की वैल्यू रख करके इसको आप एग्जैक्ट में निकाल सकते हो. यहाँ ध्यान दीजिए, h is equal to 10 root 3 meter. This is equal to 10 into root 3 की वैल्यू 1.732 meter. अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 17.32 मीटर. इन दिस वे वी हैव फाउंड द हाइट. हमने हाइट को निकाल दिया है. अब आपको करना क्या है? आपको देखिए, मैं क्वेश्चन कम सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी प्रतिभा निखर के आएगी. और ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको मॉडल के तौर पर सॉल्व करके दिखाया है. अब आप एनसीईआरटी बुक्स या एग्जाम्पलर या और भी आपको जो भी साइट से बुक अगर से आप अफोर्ड कर सके उसको आप ले लें और ले करके आप उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करें. और जो क्वेश्चंस नहीं आते उसको कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा. इन दिस वे वी हैव कवर्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. और अगले वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन में आपको क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे या आपके द्वारा जो फीडबैक आया उसको सॉल्व करेंगे.